ऑप्शन इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आपको पता नहीं चलता कि वाकई किसके अंदर आप जाके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आज के दौर में आपको क्या लगता है, एक स्टूडेंट मोबाइल के साथ आगे बढ़ पा रहा है या फिर पीछे उसको मोबाइल लेकर? मैं उन पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ जिनके बच्चे 13 से कम हैं, टीनेजर्स नहीं हैं, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप मोबाइल कितना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कंट्रोल आप लेके आइए। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में शैडोइंग बिल्कुल नहीं होता, मतलब बच्चा अंधों की तरह जो है सीधे 12th के बाद डिसाइड कर लेता है कि मैं ये करूँ। एक स्टूडेंट के लिए, एक बच्चे के लिए उनके पेरेंट्स का करियर गाइडेंस में किस तरह का सपोर्ट होना चाहिए? हैं कि ट्यूशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये गलत गेस है पेरेंट्स में। पेरेंट्स की कोशिश ये है कि मैं अपने बच्चे के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज़ रखूं, कैसे सोचना है वो सिखाऊं। वहाँ पे जाके बच्चे जो है वाई, हाउ, इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो दोस्तों, एसएससी एचएससी दोनों ही स्टैंडर्ड के जो रिज़ल्ट है वो आ चुके हैं और एडमिशन्स की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। जिन्होंने एसएससी में टॉप किया है या अच्छे नंबर से हासिल किया है, वो 11 12 और जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग, पॉली और अलग अलग करियर को लेकर अपने फील्ड चूज़ कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों के बीच ये सवाल होता है कि हमने 10th कर लिया, 12th कर लिया, अब उसके बाद क्या किया जाए। इसी सिलसिले में आज कामटी में मिल्लत एजुकेशन कैंपस में एक करियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे साथ ख़ास मेहमान अमीन मुदस्सर सर है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मोस्ट वेलकम टू कामटी एंड एनजीपी न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है कामटी आके। मैंने बहुत सुना था इस शहर का नाम, हमारे दोस्त, ख़ास फिर दोस्त मिर्ज़ा साहब जो मुझे यहाँ पे इनवाइट किए। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा उम्दा ऑर्गेनाइज़ किया है मिल्लत सोसाइटी ने। इतना टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का ज़माना है, आज हर कोई जो है मोबाइल में सर्फिंग कर रहा है। इतना आगे बढ़ने के बाद भी क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम की ज़रूरत अब भी लोगों को है? देखिए, इन्फॉर्मेशन आज जो इंटरनेट से मिलता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन विद अ स्टोरी, इन्फॉर्मेशन विच इज़ प्रोडक्टिव और इन्फॉर्मेशन विच हैज़ अ मीनिंग, इसकी कमी होती है। क्योंकि आज गूगल पे वही चीज़ फर्स्ट आती है जिस चीज़ को गूगल ने फर्स्ट दिखाना चाहता है। हम सब लोग जानते हैं कि वो भी अपने आप में करियर है, उसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपने अगर वेबसाइट ऐसी बनाई है कि आपका आंसर नंबर 1 आए तो वही आएगा। यहाँ पे जब हम फिज़िकल प्रोग्राम करते हैं तो बच्चों को जो हम एक नरेटिव टाइप पे बता सकते हैं, उनके इमोशंस को टच करते हुए, और ख़ासकर इस उम्र में बच्चों का जो कन्फ्यूजन होता है वो इसलिए होता है कि उनके ऊपर पीयर प्रेशर है। तो प्रोग्राम्स में जब हम लोग उनको बताते हैं कि कितना उनका अपना लाइफ जो है उनके खुद के डिसीजन पे और उनके अंदर की एबिलिटीज़ पे होता है, ये मैटर करता है। और मैं समझता हूँ ऐसे प्रोग्राम्स बहुत होने चाहिए, क्योंकि व्हेन दे सी समबडी इन रियलिटी वो रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि इमोशंस जो है एक सिस्टम पे नहीं होते। हाँ, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन आप कितना देर देखेंगे जी। तो मैं समझता हूँ कि आज भी जो है, चाहे वो करियर अवेयरनेस प्रोग्राम हो इस तरह का या फिर 1-to-1 काउंसलिंग हो, उसकी अहमियत है और ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि आज ऑप्शन इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आपको पता नहीं चलता कि वाकई किसके अंदर आप जाके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। एक स्टूडेंट के लिए, एक बच्चे के लिए उनके पेरेंट्स का करियर गाइडेंस में किस तरह का सपोर्ट होना चाहिए, किस तरह से उसको सपोर्ट करें और किस एज से जो है एक स्टूडेंट अपने करियर का प्लानिंग करना शुरू करना चाहिए, आपको क्या लगता है? पेरेंट्स की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्चों की तरबियत करें। और आमतौर से आजकल के पेरेंट्स ये समझते हैं कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दिया, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, और ये समझते हैं कि ट्यूशन जा रहा है, स्कूल जा रहा है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये गलत गेस है पेरेंट्स का। और मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स स्टार्टिंग से, अगर मैं नर्सरी की बात कहूँ, उस वक्त जो है बच्चे के बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो स्टार्टिंग फॉर्मेटिव स्किल्स होते हैं, जैसा कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजन लेना। इन चीज़ों पे अगर पेरेंट्स बचपन से ही कोशिश करेंगे तो जैसा बच्चा हाई स्कूल में आता है उसको कॉन्फिडेंस आता है सब्जेक्ट को पढ़ने में। आज हमारे पास कॉन्फिडेंट बच्चे नहीं हैं, इसीलिए वो डरते हैं एग्ज़ाम से। उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ समथिंग टू बिग टू अचीव इन लाइफ। तो जिन घरों में पेरेंट्स की कोशिश ये है कि मैं अपने बच्चे के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज़ रखूं और मैं अपने बच्चों को सोचने के कैसे सोचना है वो सिखाऊं, वहाँ पे जाके बच्चे जो है वाई, हाउ, इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आम तौर से पेरेंट्स जो है इन सवालों को छुपा देते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं है।
OECD कंट्रीज़ जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे 5वीं जमात से जो है ये करियर शैडोइंग बोलते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा कहता है कि आई वांट टू बी ए ट्रेन ड्राइवर, तो वो जाके ट्रेन ड्राइवर के साथ बच्चे को एक दिन छोड़ते हैं, परमिशन लेते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम जाके देखो कि ट्रेन ड्राइवर करता क्या है। या फिर कोई नर्स है उसके साथ भी वो भेजते हैं कि तुम 2 दिन नर्स के साथ रहो, देखो कि ये जॉब कैसा है। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में शैडोइंग बिल्कुल नहीं होता। मतलब बच्चा अंधों की तरह जो है सीधे 12th के बाद डिसाइड कर लेता है कि मैं ये करूँगा। तो पेरेंट्स का रोल ये है कि वो अपने बच्चे के करियर ड्रीम्स के लिए एटलीस्ट 6-7 से डिस्कशन शुरू करें। ज़रूरी नहीं कि बच्चा उसी समय गोल तय कर ले। सर, मोबाइल को लेकर कहीं ना कहीं बताया जाता था कि मोबाइल को स्टूडेंट से दूर रखा जाए, पढ़ाई से दूर रखा जाए। आज पढ़ाई जो है वो मोबाइल के बिना लोगों की हो नहीं रही है। तो क्या लगता है कि ये रहमत या ज़हमत, जिस तरह से बात की जाती थी कि मोबाइल रहमत है या ज़हमत है, आज के दौर में आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट मोबाइल के साथ आगे बढ़ पा रहा है या फिर पीछे उसको मोबाइल लेकर जा रहा है, इन द सेंस ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप कहें तो? मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसका नुकसान भी है, उसका फ़ायदा भी है। लाइन ड्रॉ करना सिखाए। देखिए, दुनिया घर से जब बच्चा बाहर निकलता है उसके लिए सारे ऑप्शंस होते हैं। वो कॉलेज जा सकता है, वो बंक कर सकता है, वो होटल जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह मोबाइल का यूज़ करना जो है रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा 13 साल से कम है, उसका पूरा कंट्रोल आपके पास है। तो मैं उन पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ जिनके बच्चे 13 से कम हैं, टीनेजर्स नहीं हैं, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप मोबाइल कितना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कंट्रोल आप लेके आइए। आप कहेंगे नहीं मजबूरी है, बच्चा ज़िद करता है, फेंकता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, मतलब अगर आपका बच्चा अभी 4-5 घंटे मोबाइल देख रहा है लगातार नॉन स्टॉप, और ख़ुसूसन मदर से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरेलू काम करने के लिए आपके बच्चे के हाथ में ये नशा मत दो। आज यही हो रहा है कि चपाती बनानी है, बिरयानी बनानी है, कपड़े धोने हैं, सास को देखना है। इन तमाम चीज़ों में हम लोगों ने क्या किया, छोटे बच्चे के हाथ में एक आग का बौला दे दिया। वी हैव गिवन ए फायर इन देयर हैंड्स। एंड उस उम्र में प्रोसेसिंग जो है नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो बच्चे 0 to 12 हैं उनका लिमिटेड टाइम होना चाहिए। और यहाँ पर मोबाइल अगर नहीं है तो बच्चा क्या चाहता है कि माँ बाप जो है उससे कनेक्ट हो जाए। वो चाहते हैं कि मेरी माँ मुझे सुने, मेरी माँ मुझे ये कहे कि यू आर गुड, यू आर एक्सेलेंट। हम वो नहीं करते। मोबाइल गेम क्या बोलता है, जैसा ही बच्चे ने एक लेवल पार किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ए विनर, यू आर ए स्टार। तो मोबाइल उनको वो दे रहा है जो पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं। तो पेरेंट्स को ये चीज़ सीखनी है कि पेरेंटिंग का हिस्सा जो है, पेरेंटिंग करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेरेंटिंग करेंगे, आप सिर्फ पेरेंट हैं, अगर आप पेरेंटिंग करेंगे आपका बच्चा मोबाइल पूछेगा भी नहीं। ये हम लोग भाग रहे हैं और हम लोग इतने फास्ट हो गए कि हम खुद रात के 12-1 बजे तक मोबाइल में हैं। तो बच्चों पे असर क्या होगा। तो डिसिप्लिन पेरेंट्स में आएगा, खुद बच्चे खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। मुझे वाक़या याद है, मैं मौलाना राबे हसनी नदवी के पास मिलने के लिए गया था 2018 में। मौलाना जो है बहुत ही फेमस थे, विजडम वाले थे। उनको पूछा मैंने कि मेरी बेटी है, उसकी तरबियत कैसे करूं। उन्होंने एक ही सिंपल मैंने बोला, खुद पे मेहनत करो, बच्चे ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। उन्होंने एक ही आंसर दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये करो वो करो। उन्होंने मुझे यही कहा कि अमीन आप खुद पे मेहनत करो, तुम सीधे हो जाओ, बच्चे सीधे हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जो बच्चे 13 से बड़े उम्र के हैं उनसे आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। उनके साथ आपको उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच करना है, उसको आप कोशिश करें। ये बच्चे थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, समझाएं, उनके प्यार से बात करें, राइट। ये इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जी, एक आखिरी सवाल सर पूछना चाहूँगा। मुस्लिम कम्युनिटी में लैंग्वेज को लेकर काफ़ी इश्यूज़ चलते हैं कि बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन में अगर उर्दू मीडियम में डाल दिया गया, फिर हायर एजुकेशन में भी उर्दू में पढ़ रहा है, लेकिन हायर के बाद जब वो अपना करियर को चूज़ करता है, इंजीनियरिंग करता है या जो भी मेडिकल फील्ड में जाता है, उसको इंग्लिश का सामना करना पड़ता है। तो क्या लगता है जो प्राइमरी एजुकेशन जो अपनी मादरी ज़बान में उसने लिया है, तो फ्यूचर में उसको किस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर मादरी ज़बान में लिया हुआ एजुकेशन ही जो है आपको फ्यूचर में आने वाली एजुकेशन में काम आएगा? मेरा यहाँ पे यही कहना है कि जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं उनको ज़ुबान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके अंदर वो लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी होती है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो अच्छे हो जाएं, तो चाहे वो उर्दू मीडियम के हो, मराठी मीडियम के हो, किसी भी मीडियम के हो, अगर उनके अंदर बदलाव आने का जज्बा है, हाँ मुझे कुछ करना है, तो कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके इंग्लिश भी सीखा है, अपनी ज़बान में बेहतरीन है। मेरा एक दोस्त है, वो उर्दू मीडियम पास है और आज स्वीडन में रहता है। वो 3 करोड़ कमाता है 1 महीने का।
वो अल्लामा इकबाल का इतना बड़ा फ़ैन है, पूरा उसने 10th तक उर्दू मीडियम में पढ़ा। उसने उसके बाद जो है इंजीनियरिंग की, फिर विप्रो में काम किया, एक्सेंचर में काम किया। ऐसे कई मिसालें हैं, लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं। अगर इंटेलेक्चुअली बच्चे अच्छे होते हैं लैंग्वेज में, तो उनको कोई नई लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ता। अब कई इंडिया में IAS ऑफिसर आते हैं, साउथ को आते हैं, नॉर्थ के, उनको कन्नड़ नहीं आती, तमिल नहीं आती, 40 दिन में वो लैंग्वेज सीखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर टेक्निकली बच्चा अंदर अच्छा है, अगर उसके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, तो लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर। आप पढ़ाइए आप बच्चों को, लेकिन ये भी बताइए कि कम्युनिकेशन करने के लिए आपको अंग्रेज़ी जानना बेहद ज़रूरी है, उसको नेगलेक्ट ना करें। इन शॉर्ट क्या स्टूडेंट्स को आपकी राय रहेगी? मेरा तो स्टूडेंट्स को यही कहना है कि बेटा दुनिया बहुत बड़ी है, दूसरों के रैंक देख के ख़ुद की ज़िंदगी मत बिगाड़ो, तुम्हारा एफ़र्ट डालो, आप जो मेहनत कर रहे हैं कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जो है पेपर में आए, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जो है बिल बोर्ड्स में आए। ये क्या हो रहा है कि आज फेयर एंड लवली की तरह लोग होप बेचते हैं। ओके, ये जो होप, उम्मीद है ना, ये बहुत बड़ा जाल है। आज उम्मीद दिलाते हैं कि तुम भी कर लोगे, इस जाल में मत फंसो। दूसरी चीज़, आपको मज़ा करने का पूरा हक़ है, आपकी जवानी है, लेकिन उसका जो डिसिप्लिन है उसको कीजिए, ना कि आप जो है टोटली केयरलेस बने और अपने टाइम की परवाह ना करें। बिकॉज़ अगर आप टाइम की परवाह नहीं करेंगे, टाइम आपकी परवाह नहीं करेगा। और लास्टली पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। जितना भी बिज़ी हैं आप, या बिज़ी नहीं है, या आप अपने आप को कह लेते हैं कि मैं बिज़ी हूँ। जो इंसान बिज़ी है उसको सारे काम करने आते हैं, चाहे आप बड़े से बड़े अमीर क्यों ना हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप अपने बच्चे के लिए 1 घंटा निकालिए, अपने बच्चों के साथ जो है वक्त गुजारिए, और आपके बच्चे तभी ग्रेट बन सकते हैं। और एक जो पावरफुल चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि घर की परवरिश से ग्रेट लीडर्स बनते हैं। ओके, घर की परवरिश से बच्चे जो है ग्रेट बनते हैं। स्कूलिंग तो होता ही है, सिलेबस देखिए, आज स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, अल्टीमेटली बच्चा जो है जाके पढ़ रहा है, लेकिन उसका जो पावर हॉर्स पावर है जिसके ज़रिए वो एक्सेल कर सकता है, ये घर का सिलेबस है, घर का जो बोर्ड है, माँ बाप जो उसको बताते हैं, ये बहुत मैटर करता है। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। तो अमीन मुदस्सिर सर थे हमारे साथ, काफ़ी कुछ अच्छी बातें जो है यहाँ पर करियर गाइडेंस में उन्होंने स्टूडेंट्स को दी, और हमारे इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने राय जो है पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी दी है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।